हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस की एक और न्यूमेरिकल सीरीज़ का। ये हमारा पार्ट 11 वीडियो, इससे पहले 10 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप उन सब वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर साइंस न्यूमेरिकल सेक्शन से जाकर उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेंस सूत्र पर आधारित सवाल, यानी कि बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लेंस सूत्र होता क्या है। तो देखिए, लेंस सूत्र जो होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये जो फॉर्मूला है ये दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला से ही मिलता जुलता है। और दोस्तों सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही होता है कि दोनों रेलवे ग्रुप डी में डाल दिए जाते हैं और वहाँ पर कन्फ्यूज़ करने के लिए 4 अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो यहीं से बनता है, निम्न में से लेंस सूत्र कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उसमें आपकी दर्पण सूत्र भी डाल दिया जाता है, लेंस सूत्र भी डाल दिया जाता है। तो आपको याद कैसे करना है, देखिए 1/v माइनस 1/u, वहाँ तो प्लस था यहाँ माइनस है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ डाउट हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u होगा या 1/u माइनस 1/v होगा। तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी वर्ण वाले में, देखिए v है ना वो लास्ट में आता है। v आता है कितने नंबर पे, 22 नंबर पे, और u आता है 21 नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो v बड़ा है तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर वही चीज़ देखिए, v क्या है, u क्या है, f क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो u है वो होती है लेंस की वस्तु से दूरी, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस। v जो होता है वो होती है लेंस की प्रतिबिंब से दूरी, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उससे लेंस की दूरी, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लेंस। और जो f होती है वो तो आप जानते हैं फोकस डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है आवर्धनता। तो हम पहले दोनों को पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन कंबाइन इसके करने वाले हैं। तो आवर्धनता जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ये क्या होती है, द एबिलिटी टू मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट बाय अ लेंस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी कि लेंस के द्वारा किसी वस्तु को बड़ा करके देखने की जो क्षमता होती है उसको आवर्धनता बोलते हैं। आपने दोस्तों देखे होंगे बहुत सारे जो चश्मे होते हैं, जो नंबर वाले चश्मे होते हैं, तो आपने पहन के देखे होंगे। तो बहुत सारे जो चश्मे होते हैं उनमें आप जब किसी चीज़ को देखते हो तो आपको बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे बूढ़े आदमी अखबार पढ़ने के लिए उनका उपयोग करते हैं। और बहुत सारे ऐसे चश्मे होते हैं जिनमें आप उनको लगा के देखेंगे तो आपको वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। तो ये जो क्षमता होती है इसी को ये बोलते हैं आवर्धनता। इसका जो फॉर्मूला होता है m, वो होता है कितनी बड़ी प्रतिबिंब बनाई, यानी कि h डैश, और एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तु थी कितनी थी, उसका दोनों का अनुपात होता है, वो होता है आवर्धनता, यानी कि m बराबर h डैश अपॉन h। और अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम m बराबर v अपॉन u से भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, h डैश यहाँ होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h होती है यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स दोनों को एक साथ। देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। यदि बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धनता को ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, लेंस की फोकस दूरी, यानी कि f का मान दे रखा है, और लेंस की जो फोकस दूरी है यहाँ बोला है अवतल लेंस है। और आपको पता होगा अवतल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। मैंने कल जब आपको दर्पण सूत्र करवाया था यही बताया था, u हमेशा माइनस लेना है, f का मान हमेशा उत्तल के लिए प्लस लेना है और अवतल के लिए माइनस ले लेना है। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज़ हमको दे रखी है फोकस दूरी 30, तो यहाँ ले लिया माइनस में, और वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी कि u का मान हमें से लेना है -15। फॉर्मूले में रखना है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, फॉर्मूले में रखिए। और यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो v का जो मान आएगा वो तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है m का जो मान निकालेंगे वो निकालेंगे v अपॉन u से। तो यहाँ पर निकालेंगे -10 बटे -15, यानी कि 2/3, यानी कि 0.66। इसका मतलब ये है, देखिए u का मान -10 इस बात को व्यक्त कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बाईं ओर ही बनेगा 10 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, और यहाँ पर जो m का मान है 0.66 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो साइज है रिफ्लेक्शन की, यानी कि प्रतिबिंब की जो साइज है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी बनेगी, यानी कि उसकी 66% जितना हमने ऑब्जेक्ट लिया था उसकी। चलिए देखते हैं एक और प्यारा सा न्यूमेरिकल्स। और इस वीडियो के एंड में आपको वन लीनियर क्वेश्चन मिलने वाले हैं 5-6। तो आपसे निवेदन है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए इस वीडियो के एंड में। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा उत्तल लेंस पर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर। यदि इसे बिंब से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धनता को ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। f बराबर हो गया 50 सेंटीमीटर, u बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा माइनस लेते हैं। पहले v का मान ज्ञात करेंगे तभी हमसे m का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेंस सूत्र होता है ये, यहाँ से हम v के लिए इसको हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, u को इधर भेज देंगे तो u जाएगा इधर, ये जाएगा f के प्लस में हो जाएगा।
और यहाँ हल करेंगे तो v का मान आ जाएगा -75 और हम m का मान निकालेंगे तो m का हम रखेंगे फॉर्मूले में, तो m का मान आ जाएगा 2.5। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जो v है, ठीक है, v वो है -75 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर 75 सेंटीमीटर दूर बनेगा और m का मतलब 2.5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की जो साइज़ थी उससे 2.5 गुना ऑब्जेक्ट हमारा बनने वाला है, 2.5 गुना बड़ा हमको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं एक और प्यारा न्यूमेरिकल्स जो कि ऐसा ही आता है और वो आता है लेंस की क्षमता के ऊपर, यानी पावर ऑफ लेंस के ऊपर। तो देखिए पहला हम देखते हैं लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है उसे हम लेंस की क्षमता बोलते हैं। यानी कि लेंस जो होता है, मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें बहुत सारी आ रही हैं, तो लेंस क्या करेगा, इनको एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा, ठीक है। और जो अवतल लेंस होता है, ठीक है, अवतल लेंस वो क्या करता है, आने वाली प्रकाश की किरणों के करता है डाइवर्स करता है, यानी इनको फैला देता है। तो इस प्रकार की जो क्षमता होती है, यानी कितनी दूर तक फैला सकता है, कितने बिंदु तक ये एक जगह केंद्रित कर पाता है, इनकी क्षमता को हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। दोस्तों इसका और बेसिक्स आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप न्यूमेरिकल सेक्शन में जाके और वहाँ पर क्लास 10th और 9th चैप्टर सर्च करेंगे तो पूरी आपको बेसिक्स वहाँ मिल जाएगी। यहाँ मैं सिर्फ न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। यहाँ देखते हो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है P = 1/f, जहाँ पर f जो होती है वो इसकी फोकस दूरी होती है, इसका जो मात्रक होता है वो डायऑप्टर होता है। अब हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 4 मीटर है, यदि तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए फोकस दूरी आपको दे रखी है, f = 4 मीटर, हम जानते हैं P = 1/f, इसमें रखेंगे वैल्यू हो जाएगी 0.25 डायऑप्टर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं एक और कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन। देखिए यदि किसी चश्मे का लेंस अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को 20 सेंटीमीटर पर प्रक्षेपित करता है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको पहले यह पहचानना है कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पर प्रक्षेपित करता है, मतलब आने वाली प्रकाश किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं। इसका मतलब यह है कि यह एक प्रकार का क्या है, उत्तल लेंस है और 20 सेंटीमीटर से क्या है, फोकस दूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए फोकस दूरी आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस है इसको ले लेंगे प्लस, और यहाँ पर देखिए फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में है, तो पहले हमको बदलना पड़ेगा इसको मीटर में, क्योंकि मीटर में होगी तभी हम इसकी पावर की क्षमता निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इसको सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए हम लगाते हैं 100 का भाग, यह आ जाएगा 0.2 मीटर और P होता है 1/f, यहाँ रखेंगे हल करेंगे तो आ जाएगा 5 डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चंस जो कि रेलवे की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन, यानी कि किस चीज़ में। मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, सीधा आंसर आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रकाश का वेग होता है अधिकतम होता है निर्वात में, वैक्यूम में, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो प्रकाश आता है उसकी स्पीड होती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि समतल दर्पण से फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, यानी कि फोकस डिस्टेंस ऑफ प्लेन मिरर वो कितनी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होती है इन्फिनिटी, क्योंकि जो आपके समतल दर्पण होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, प्लेन होता है, उसको ऐसा माना जाता है कि वो एक बहुत बड़े गोले से मिलकर माना हुआ मानेंगे, लेकिन उसकी जो हम फोकस दूरी मानेंगे वो इन्फिनिटी मानने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं जो उत्तल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वो कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण होता है ना, आपको चीज़ ध्यान रखनी है, उत्तल दर्पण से हमेशा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं, यानी कि एक्चुअल में वास्तव में नहीं बनते हैं, यानी प्रकाश किरण जब भी जाती हैं वो वास्तव में नहीं मिलती हैं और वे सिर्फ ऐसा लगता है कि एक बिंदु पर मिल रही हों। तो आपको ध्यान रखना है उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह कैसी दिखाई देती है, यानी कि एक वस्तु है वो सभी रंग हैं सारे के सारे, उनको अगर अब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, तो फिर उसका रंग कैसे दिखाई देता है। तो आपको ध्यान रखना है उसका रंग है वो दिखाई देगा ब्लैक, यानी कि काला। और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब हम देखना चाहते हैं। मान लीजिए हमने घर में कांच लगा रखा है और हम अगर हमारी पूरी फोटोज हम देखना चाहते हैं तो कम से कम कितना बड़ा हमको दर्पण चाहिए, कितना बड़ा कांच हमको चाहिए। तो इसका उत्तर है कम से कम अपनी जितनी भी हाइट है उसका कम से कम आधी ऊंचाई का हमारे पास कांच होना चाहिए, तभी हम अपना जो फेस है उसमें पूरी तरह हमारे पूरे शरीर को देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए।